अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफात मीर और आप देख रहे हैं एजर इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लोग सोलर पैनल को लगाने के बाद खुश क्यों नहीं होते, या उनकी सोच इस तरह की होती है कि कुछ इस तरह की अप्रोच होती है कि जिसकी वजह से वो सोलर पैनल को लगाना नहीं चाहते, और जो वो लगा लेते हैं तो वो लगाने के बाद भी खुश नहीं होते। तो कुछ इस तरह की रीजन है, 5 से 6 वो मैं आपको बताऊंगा और इनका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको भी इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि हम जो सा प्रोडक्ट को सही तरह से चूज नहीं करते, यानी कि उसकी सिलेक्शन ठीक तरह से नहीं करते कि जिसकी वजह से हमें आगे जाके फेस करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं कि हमें प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता, या हम किसी ऐसे दुकानदार के पास चले जाते हैं जो कि हमें बी ग्रेड का पैनल दे देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें आगे जाकर प्रॉब्लम यानी कि उसका सामना फेस करना पड़ता है जब अम्पेयर कम हो जाते हैं। क्योंकि बी ग्रेड का पैनल होता है तो वो अम्पेयर भी कम करेगा और उसके साथ उसके वोल्ट भी कम होंगे, तो वो आपको 5-6 साल बाद तंग करेगा। तो इसलिए आपने जब भी सोलर पैनल लेना है तो आपने कोशिश करनी है कि एक तो अच्छी कंपनी से लगवाएं और उसका आप सर्टिफिकेट चेक करें, नहीं तो आप एक अच्छे इंसान से लगवाएं, अच्छे एक दुकानदार से लगवाएं, ताकि आपका जो सा है वो सोलर पैनल लाइफ एक गुजार सके जो उसकी लाइफ होती है। तो ये एक मिस्टेक होती है। अच्छा, दूसरी जो सी होती है वो होती है कि आप जो सी सिस्टम लगा रहे हैं, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है सिस्टम की। तो आप कौन सा लगा रहे हैं, ऑन ग्रिड का लगा रहे हैं या ऑफ ग्रिड हाइब्रिड लगवा रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बाज का क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में हम ऑन ग्रिड लगवा लेते हैं, यानी कि जो सा जब सोलर धूप रहेगी तो सोलर पे डायरेक्ट चलता रहेगा, तो जब धूप चले जाएगी तो जाहिर सी बात, आपको पता पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का जो सा अंदेशा और आपको पता हमेशा रहता है। जब भी देखें लोड शेडिंग रहती है गर्मियों में ज्यादातर, और रात को ज्यादा ही तंग करती है लोड शेडिंग। तो अगर आप ऑन ग्रिड लगवा लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो सा है बिजली रात के वक्त जब जाएगी तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, तो फिर ये आपकी सोच मनफी जाएगी सोलर पैनल की तरफ। ठीक है, तो ये जो सा है एक मेन इशू है। तो आप ये देखें, अगर आपने और अपने रिक्वायरमेंट को देखना है कि मैंने इधर बैटरी वाला लगाना है कि मैंने बगैर बैटरी के लगाना है, ठीक है। तो ये एक दूसरी जो सी है प्रॉब्लम आती है। तीसरी ये होती है अनारी बंदे से लगवा लेते हैं, ठीक है। आप अनारी बंदे से लगवा लेते हैं, उसको पता नहीं होता सिस्टम का, तो क्या होता है कि वो आपका सिस्टम लगा भी देगा तो क्या करेगा, कभी तार हल्की सी लगा देगा, कभी प्लेट आपको सस्ती सी दे देगा, कभी आपको इन्वर्टर हल्का सा लगा देगा, यानी कि वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में आपका जो सा अनारी बंदा आपका सिस्टम जो सा वो ठीक नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से आपको आगे जाके मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि एंड पे आपको बिल भी इतना ही आएगा ज्यादा जितना पहले आ रहा था, और सोलर लगाने का आपको फायदा नहीं होगा। तो आपने इन चीजों को देखना है। उसके बाद जो सी आती है जिम्मेदारी प्रॉब्लम आती है, वो ये होती है कि हम क्या करते हैं, हम वेस्टेज बहुत इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। हम कहते हैं कि हमने अगर सोलर पे चला ही लिया, अगर लगा ही लिया, तो हम क्या करेंगे कि हम जो सा है अपनी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मुझे 1 किलोवाट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ऊपर सोलर लगा तो मैं ये भी चीजें लगाऊंगा, मैं ये भी चलाऊंगा, मैं ये भी चलाऊंगा, यानी कि मैं एक फिर यानी कि कहता है कि इंसान एक लालच में आ जाता है कि फ्री की बिजली आ रही है तो वो कभी यहां से भी यूज करेगा, यहां से भी करेगा। उससे क्या होगा, उससे एक तो आपकी बैटरी के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बैटरी अगर आपके साथ लगी है तो बैटरी से वो जो सा है अगर उसको पूरा, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने 1.5 केवी आपके घर का सिस्टम है, ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर 1.5 केवी या उससे थोड़ा सा कम ऊपर डालते हैं तो क्या होगा, बैटरी फिर वहां से जो सा है वो वहां से इस्तेमाल करेगी, कभी डिस्चार्ज होगी, कभी चार्ज होगी, तो जिससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा कि बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। जब बैटरी की लाइफ कम होगी तो फिर आप जो इस टाइम जा रही है वैल्यू 45,000 की बैटरी, जो एक बैटरी ने 3-4 साल निकाले थे वो 1 साल में ही खत्म हो जाएगी। तो ये आपको नुकसान है। उसके बाद क्या होता है कि हम एक जो सा है प्रॉपर लोकेशन पे इसको नहीं स्ट्रक्चर को असम्बल करते, यानी कि हम इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दे पाते सोलर को, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें
उसकी बिजली की जो खपत है वो कम मिलती है। यानी कि अगर आप 5 kV का या जितने का भी लगा रहे हैं, आप पहले देखना पड़ेगा कि मेरे ऊपर छत या कोई इस तरह का है, कोई स्ट्रक्चर बन सकता है जिसकी वजह से मुझे ये सोलर पैनल लगाने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सोलर तो खरीद लेते हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो सा है आगे जाके दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको सोलर को लगवा लेते हैं लेकिन उनको जो सा है इसका सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो जिसकी वजह से क्या होता है, अम्पेयर और वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है कि सोलर में एनर्जी नहीं दे रहा, हम उसकी बतौर सफाई करते नहीं है, क्योंकि 1 मंथ के बाद या 15 दिन के बाद आपको इसकी सफाई करना लाजमी है। क्योंकि आपको पता है ये ओपन एरियाज में लगे होते हैं, तो क्या होता है कि ओपन एरियाज में डस्ट ज्यादा, जाहिर सी बात है छत पर लगा होगा तो वहां पर डस्ट तो आएगी, तो क्या होता है कि मिट्टी जो सी है इस पैलेट के ऊपर यानी कि जम जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब धूप पड़ती है तो वो सेल के ऊपर ज्यादातर इफेक्टिव नहीं करती, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इंपेयर और वोल्टेज कम हो जाते हैं। अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आता हूं कि आपने इसकी सॉल्यूशन में आप इसका क्या कर सकते हैं, किस तरह से इससे बच सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपने इसकी सिलेक्शन को देखना है। सिलेक्शन से मुराद कि आपने पहले सोलर इस तरह का चूज करना है या कंपनी इस तरह की करनी है जो आपको पता है कि ये एतमाद वाले लोग हैं, ये हमें ए ग्रेड का पैनल देंगे। तो आप हमेशा ए ग्रेड का पैनल लगवाएं, क्योंकि पैसे सस्ते के चक्कर में अगर आप बी ग्रेड का लगवाएंगे तो तंगी आपको ही होगी, थोड़े से टाइम के बाद उसके एम्पेयर और वोल्ट गिनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अच्छे ए ग्रेड का लगाएंगे, अगर उसमें कोई फॉल्ट आएगा भी तो क्या होगा कि कंपनी आपको रिप्लेस कर देगी। 10 साल की उसकी वारंटी होती है, एम्पेयर जब भी गिरेंगे तो आपको वो एक नया पैनल दे देगी, आपके पास थोड़ा सा ये जो सा चांस होता है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे नंबर पे आपने इसका जो सा है स्ट्रक्चर ठीक से बनवाना है, कि आपने इसको प्रॉपर एक जो सी इसके लैटिट्यूड जो एंगल होता है उसके मुताबिक आपने इसका स्ट्रक्चर बना के इसको लगाना है। क्योंकि सोलर प्लेट जो सी है बहुत इस स्ट्रक्चर के ऊपर इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अगर आप जब भी सोलर प्लेट को अगर आप ऊपर से नीचे लगाएंगे या दाएं बाएं करेंगे, अगर इसको आप एंगल के जरिए नहीं प्रॉपर लगाएंगे तो यकीनन आपके ऊपर ये अम्पेयर का इफेक्ट डालेगी, वोल्ट कम हो गए, अम्पेयर कम हो गए, तो आपने अपने एरिया के हिसाब से इसको, वो जो भी होगा तो वो आपको जिससे लगवा रहे होंगे उसको ज्यादा बेहतर लगा। बस ये आपने देखना कि कोई अनारी बंदा ना हो। उसके बाद आपको एक बात बताता हूं कि आपने क्या करना है कि जब भी 15 दिन या 30 दिन के बाद आपने इसकी सफाई को लाजमी करना है, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है सोलर प्लेट की वो आपको ए ग्रेड के पैनल की तरह दे और प्रॉपर अम्पेयर और वोल्ट दे। जब भी आपको देखेंगे डस्ट लगी है तो आपने इसको इस सफाई करनी है लाजमी। उसके बाद जो से सोल्यूशन इसका मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जब भी आपने सोलर पैनल लगाना है तो कोशिश किया करें कि किसी की बातों पे ना करें। अपने घर के हर एक को पता होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑन ग्रिड का लगाना है या ऑफ ग्रिड का लगाना है, बैटरी वाला लगाना है कि बैटरी के बगैर। अगर आप बैटरी के बगैर लगाएंगे तो हर बंदा आपको यही कहेगा आपकी अगर जरूरत नहीं है तो आप क्यों किसी के पीछे चल के अपने पैसों को वेस्ट करेंगे। तो आप हमेशा जो सा है अपने फैसले से लगाएं, ठीक है। बैटरी वाला भी है, जाहिर सी बात अगर आपको बैकअप चाहिए रात का तो फिर आप बैटरी वाला लगाए, नहीं चाहिए तो आप फिर ऑन ग्रिड के ऊपर चला सकते हैं। तो इसी तरह आप ये जो से हैं सोलर प्लेट्स जो सी है वो आप अतमाद वाले लोग से हमेशा लिया करें। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं अगर आपने हमसे भी लेनी है तो व्हाट्सएप का नीचे नंबर आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको और भी अगर कोई फ्री आपको कोई भी इसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके लाहौर में होता हूँ मैं, तो आपके घर की इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपके जो सा है अगर आपने सिस्टम लगवा लिया है लेकिन वो प्रॉपर सर्विस आपको नहीं दे रहा तो हम आपकी इंस्पेक्शन करके आपको जो सोलर पैनल्स जो उनसे आपके लगे हैं तो हम आपको प्रॉपर आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे मसला आ रहा है, कहाँ पे इशू है, तो आपका वो इंशाल्लाह ताला मसला भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो देखते रहें इज इलेक्ट्रिक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।